नमस्कार, सिद्धार्थ लेबोरेटरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम फाइंड आउट करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ अ पॉन्ड वाटर। जी हाँ, ये वही पॉन्ड वाटर है जिसका हमने डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन फाइंड आउट किया था। हम सेम पॉन्ड वाटर 300 ml मेज़र करते हैं मेजरिंग सिलेंडर में एंड अगेन BOD बॉटल में हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्चुअल में होता क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड is actually the measure the amount of dissolved oxygen। ठीक है, आपको dissolved oxygen find out करना है, that will be the consumed by the microorganism in water ecosystem। जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एरोबिक ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उससे ही हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। वाटर जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और BOD की वैल्यू उतनी ही हाई होगी और डिज़ोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्योंकि जितना भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। तो दिस इज़ द BOD। तो BOD एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर सोर्स के लिए। जनरली हम पॉन्ड वाटर का BOD तो चेक करते ही हैं हर सीज़न में, ताकि हमें ये पता चले कि वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ है लाइक फिशेस और अदर ऑर्गेनिज्म वो सभी वहाँ सरवाइव कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे ही BOD की वैल्यू बढ़ेगी या DO की वैल्यू कम होगी, फिशेस की डेथ होने लगेगी। तो सबसे पहले हमने 300 ml पॉन्ड वाटर ले लिया है। अब हम इस 300 ml में कुछ न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। ये न्यूट्रिएंट हैं हमारे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। ये तीनों ही हम 1 ml डालते हैं। इसके अलावा हम इसमें 1 ml फॉस्फेट बफर भी ऐड करते हैं। ये तीनों ऐड करने के बाद हम इसे वापस कैप लगा के BOD चैम्बर में 3 days के लिए रख देंगे। इन 3 दिनों में इन न्यूट्रिएंट के प्रेजेंस में प्रॉपर जितना भी ऑक्सीजन उस पॉन्ड वाटर में कंज्यूम होना चाहिए वो एक्चुअल में हमें पता चल पाएगा। एंड जो DO हमने डे 1 में लिया था, 3rd डे में हम फिर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं और DO1 माइनस DO3 हमेशा याद रखिए, आपके जो 3rd डे का डिज़ोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है वो हमेशा कम आएगी आपके DO1 से। तो आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा DO1 माइनस DO3। तो DO3 इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वही आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये तो हो गया हमारा पॉन्ड वाटर के केस में, या वाटर जब हल्का पॉल्यूटेड है उस केस में हम सीधा ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन जब वाटर हाईली पॉल्यूटेड है, फॉर एग्जांपल आप सीवेज वाटर लेते हैं, तो जब आप सीवेज वाटर लेते हैं तो उस केस में वहाँ पे आपका जो वाटर सैंपल है वो सिर्फ 20 ml या 10 ml ही रहेगा एंड रेस्ट आप उसमें एरेटेड वाटर डालेंगे। अब आप पूछेंगे एरेटेड वाटर क्या होता है? एरेटेड वाटर होता है हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है, हम उसको 24 आवर्स बिफोर एरेशन के लिए रख देते हैं ताकि उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन आ जाए। क्योंकि वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेड है उसमें ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है तो आप उसका BOD फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जब वाटर हाईली पोल्यूटेड है उस केस में आपको 10 या 20 ml सैम्पल लेना है और रेस्ट आपका डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। देखिए, ये हमने अपने पॉन्ड वाटर में सभी कुछ ऐड कर दिया है, सारे न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे BOD चैम्बर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 days के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे चूँकि अभी आपको मैं जैसा बता रही थी कि वाटर पॉल्यूटेड है, ये 3 days के बाद हम देखिए निकाल लिए अपना वाटर सैंपल और हम अगेन डिज़ोल्व ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे। डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मैंने आपको पहले ही मेथड बताया था कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन के। नमस्कार, सिद्धार्थ लेबोरेटरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम फाइंड आउट करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ अ पॉन्ड वाटर। जी हाँ, ये वही पॉन्ड वाटर है जिसका हमने डिज़ोल्व ऑक्सीजन फाइंड आउट किया था। हम सेम पॉन्ड वाटर 300 ml मेज़र करते हैं मेजरिंग सिलेंडर में एंड अगेन BOD बॉटल में हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्चुअल में होता क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ एक्चुअली द मेज़र द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, आपको डिज़ोल्व ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, दैट विल बी द कंज्यूम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर इकोसिस्टम। जी हाँ,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एरोबिक ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उससे ही हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। वाटर जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और बीओडी की वैल्यू उतनी ही हाई होगी और डिज़ोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्योंकि जितना भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। तो दिस इज़ द बीओडी। तो बीओडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर सोर्स के लिए। जनरली हम पॉन्ड वाटर का बीओडी तो चेक करते ही हैं हर सीज़न में, ताकि हमें ये पता चले कि वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ है लाइक फिशेस और अदर ऑर्गेनिज्म वो सभी वहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे ही बीओडी की वैल्यू बढ़ेगी या डीओ की वैल्यू कम होगी, फिशेस की डेथ होने लगेगी। तो सबसे पहले हमने 300 ml पॉन्ड वाटर ले लिया है। अब हम इस 300 ml में कुछ न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। ये न्यूट्रिएंट है हमारे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। ये तीनों ही हम 1 ml डालते हैं। इसके अलावा हम इसमें 1 ml फॉस्फेट बफर भी ऐड करते हैं। ये तीनों ऐड करने के बाद हम इसे वापस कैप लगा के बीओडी चैम्बर में 3 डेज़ के लिए रख देंगे। इन 3 दिनों में इन न्यूट्रिएंट के प्रेजेंस में प्रॉपर जितना भी ऑक्सीजन उस पॉन्ड वाटर में कंज्यूम होना चाहिए वो एक्चुअल में हमें पता चल पाएगा। एंड जो डीओ हमने डे 1 में लिया था, 3rd डे में हम फिर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं और DO1 माइनस DO3 हमेशा याद रखिए, आपके जो 3rd डे का डिज़ोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है वो हमेशा कम आएगी आपके DO1 से। तो आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा DO1 माइनस DO3। तो DO3 इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वही आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये तो हो गया हमारा पॉन्ड वाटर के केस में, या वाटर जब हल्का पॉल्यूटेड है उस केस में हम सीधा ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन जब वाटर हाईली पॉल्यूटेड है, फॉर एग्जांपल आप सीवेज वाटर लेते हैं, तो जब आप सीवेज वाटर लेते हैं तो उस केस में वहाँ पे आपका जो वाटर सैंपल है वो सिर्फ 20 ml या 10 ml ही रहेगा एंड रेस्ट आप उसमें एरेटेड वाटर डालेंगे। अब आप पूछेंगे एरेटेड वाटर क्या होता है? एरेटेड वाटर होता है हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर है, हम उसको 24 आवर्स बिफोर एरेशन के लिए रख देते हैं ताकि उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन आ जाए। क्योंकि वाटर जितना ज़्यादा पोल्यूटेड है उसमें ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है तो आप उसका बीओडी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जब वाटर हाईली पोल्यूटेड है उस केस में आपको 10 या 20 ml सैम्पल लेना है और रेस्ट आपका डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। देखिए ये हमने अपने पॉन्ड वाटर में सभी कुछ ऐड कर दिया है, सारे न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे बीओडी चैम्बर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 डेज़ के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे चूँकि अभी आपको मैं जैसा बता रही थी कि वाटर पोल्यूटेड है, ये 3 डेज़ के बाद हम